तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। बड़ी खबर, चंद्रभानु पासवान की बड़ी जीत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर में जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की झोली में मिल्कीपुर की सीट गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। चंद्रभानु पासवान की बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रभानु पासवान की बड़ी जीत। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, लगातार बढ़त बनाए हुए थे और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ऐतिहासिक जीत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव को जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान, वो मिल्कीपुर उपचुनाव में लगभग 65,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। अब चंद्रभानु पासवान जो काउंटिंग स्थल है वहां पर पहुंचे हैं, वहां अंदर दाखिल हुए हैं अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए। हम कार्यकर्ताओं को एक बार दिखाएंगे, उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे और अयोध्या से जो सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी पहुंचे हैं। अब दरअसल जो अयोध्या की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इस सीट को हारी थी और जाहिर सी बात है मिल्कीपुर के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतकर अयोध्या की जो हार का बदला भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही थी और ये भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके से चुनावी तैयारियां की और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिल्कीपुर उपचुनाव में हासिल हुई है। और सबसे जो खास बात है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कभी इतने बड़े अंतर से नहीं जीती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है कि मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। ये बीजेपी के लिए बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि मिल्कीपुर पर लगातार समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों का इस सीट पर कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए थे और उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाएं की, खुद उन्होंने कैंप किया और जो अपने सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को यहां पर तैनात किया 6 महीने पहले से ही। और यही वो चुनावी व्यूह इस तरीके से सजाया गया कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत चुकी है। चंद्रभानु पासवान अंदर ये काउंटिंग स्थल है और इसी काउंटिंग स्थल पर पहुंचे हुए हैं, अपना जो प्रमाण पत्र है वो लेने के लिए पहुंचे हैं। अंदर हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये काउंटिंग स्थल है। चंद्रभानु पासवान ही अंदर मौजूद है और यहीं पर वो अपना प्रमाण पत्र जीत का लेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ बाहर मौजूद हैं, काउंटिंग स्थल के ही बाहर। और तो वो भी तस्वीरें एक बार हम और दिखा देते हैं कि ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो भारतीय जनता और जो अयोध्या से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे हैं लल्लू सिंह, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौजूद हैं। हम बात भी करते हैं। लल्लू सिंह जी, बदला हो गया मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का, अयोध्या में जिस तरीके से हार हुई थी? देखिए, हम बदले की बात नहीं कहते हैं, चूंकि जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है वो हराना चाहती थी, इसलिए उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों में अंतर है। लेकिन मोदी जी के नीतियों को लेकर, मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर, पूरे देश में जो और विशेष रूप से अयोध्या में जो विकास के काम हुए उसको लेकर के, और योगी जी के कानून व्यवस्था और मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं को तेजी के साथ नीचे पहुंचाने के कारण पूरी मिल्कीपुर विधानसभा की महान जनता जो है बीजेपी के पक्ष में थी और उसने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम। बिल्कुल, ये वो लल्लू सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अयोध्या से यहाँ से सांसद भी रहे हैं, यहाँ के पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे और इस बार लोकसभा चुनाव में इनको अवधेश प्रसाद ने ही शिकस्त दी थी समाजवादी पार्टी से। और अब अवधेश प्रसाद के जब अयोध्या से सांसद बनने के बाद जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा था, वहां पर अवधेश प्रसाद के जो बिल्कुल संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी का जादू दिल्ली में चला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी ने 6 रैलियां की थी। बड़ी खबर, जनकपुरी, विकासपुरी में रैलियां की थी और यहां पर भाजपा को बढ़त। दिल्ली में 49 सीटों पर खिलता दिख रहा है कमल। दिल्ली में भी सीएम योगी का जादू चला है। बड़ी खबर।
और बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर आपका। मिल्कीपुर का संग्राम, भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके एक बड़ा संदेश दिया है और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने भी है। जी अनुपम जी, ये मिल्कीपुर की जीत जो है वो मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विकास और जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और अयोध्या और भगवान राम के अनादर करने वालों की हार है। जनता ने समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर से मिल्कियत समाप्त कर दिया और उसी दिन उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम हो गया जिस दिन कफन के साथ अखिलेश यादव जी ने अपना फोटो सेशन किया। पेशबंदी तो पहले से ही चल रही थी। इनको ये पता नहीं कि झूठ की काट की हाड़ी एक बार जो है सफल होती है, बार बार सफल नहीं होती। आप देखिए कि मिल्कीपुर में 2022 से 2024 तक अवधेश प्रसाद जी इनके विधायक रहे और मिल्कीपुर की जनता ये पूछती रही कि बताइए 2022 से 2024 तक आपने मिल्कीपुर का कौन सा विकास किया? कुछ नहीं। फिर वही संविधान बचाओ और झूठी कहानी, तो ये सब कितने दिन तक चलेगा? यहाँ ये हार गए। दो लड़कों की जोड़ी बड़ी कुछ दिन पहले फेमस हुई थी। एक लड़के की जो है यहाँ पर 0 हो गए और एक लड़का दिल्ली में 0 हो गया। और मिल्कीपुर को तो जिता नहीं पाए, जिताने गए थे अखिलेश जी दिल्ली। जह पाव पड़े संजय के तहता बनता था। जहां जहां गए, मध्य प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए। और एक तरफ देखिए, इस देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जहां जहां जाते हैं जीत का सेहरा लेकर के आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो हरियाणा। ये है अंतर। और कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है योगी जी के सामने आप काट टिकेंगे। आप परिवारवादी पार्टी के नेता हो, आप तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के नेता हो, आप वंशवाद के जनक हो। 2012 से 17 जो ये मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जो देखा सपना, वो वंशवाद के कारण देखा। इनकी कोई अपनी योग्यता नहीं थी। अपनी बदौलत ये कोई सरकार न बना पाए न बना पाएंगे। और घमंड इतना, अहंकार इतना। 2027 के सत्ताधीश, अभी कल हमने देखा इनका पोस्टर कार्यालय पर लगा है कि 2027 का महाकुंभ, 2032 का महाकुंभ हम ही कराएंगे। और इनके जो बड़े अहंकारी नेता अवधेश प्रसाद थे, जो कहते थे कि अयोध्या के नरेश, वो अयोध्या के नरेश ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मिल्कीपुर से अगर जीत प्रसाद हार गए तो मैं इस्तीफा दे देना चाहता।